सो आज का जो टॉपिक है इज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बड़ा टिपिकल स्लाइड है, बिकॉज सी हम अगर हम अधिकतर समय किसके साथ गुजारते हैं? खुद के साथ. क्योंकि हम लोगों के साथ भी होते तो हम होते ही हैं. यू आर योर सेल्फ, राइट? सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर विथ आवर सेल्फ. खाते टाइम, सोते टाइम, हम सबके साथ भी हो तो भी हमारा जो सेल्फ है वो हमारे साथ ही रहता है. वो हम ऐसे नहीं कहते कि अभी उसको घर पे छोड़ा और हम बाहर निकले. नो. सो मोस्ट ऑफ द, इनफैक्ट ऑल द टाइम वी आर विथ आवर सेल्फ, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवर सेल्फ. अब ये सीजन है, क्या होता है, पूर्ण तरह कोई भी अपने आप को जानता नहीं है. कभी कभी ऐसे सिचुएशन है कि हम बोलते हैं अरे मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे होगा या मैं ऐसे करूंगा. आपके साथ ऐसे होता है कि नहीं? समटाइम्स हम बहुत अच्छा काम करते हैं और हम बोलते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था ये मैं कर पाता. तो वो हमारा सिर्फ 15% या 5% होना चाहिए, या 15% 20% चलेगा. क्योंकि हम डिस्कवर करते रहते हैं अपने आप को. कभी कभी हम बोलते मुझे पता ही नहीं मेरे को इतना गुस्सा आएगा, ये भी होता है, मैं ऐसे कैसे कर दिया, हाउ डिड आई से लाइक दिस. क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है, कई चीज़ें हमारे अंदर होती है और कई परिस्थितियों में बाहर आती हैं. ओके, पर एक सेल्फ अवेयरनेस अगर ये है 90+, आपको मालूम है आप कैसे हैं, मतलब आपको गुस्सा कब आता है, आपको खुशी कब होती है, आपको किन चीज़ों से डिसलाइक होता है, आप किन चीज़ों को बहुत अच्छा इनसे कर सकते हैं काम, यू नो. और यू नो, इफ यू से दैट व्हाट ऑल योर competencies are, your skills are, then it is so easy to do something in life because you are completely aware. आप ऐसे अंधेरे में नहीं चल रहे हैं ब्लाइंड फोल्ड करके. और अधिकतर ही होता है. देखो बच्चे एक स्ट्रीम लेता है, सपोजिंग पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप सीए बन जाओ, उसको नहीं बनना, उसको भी लगता है हाँ सीए से ठीक है, अच्छा है, मेहनत भी करता है, पर वो कभी कभी नहीं बन पाता है. इसके कारण अनेक हो गए. समटाइम्स इट इज जस्ट नॉट कट आउट फॉर फाइनेंस. नहीं होता, उसका ओरिएंटेशन ही नहीं आता है. हो सकता है वो कोई और, फिर हो सकता है पियानो बहुत अच्छा बजाता है वो. सो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली आपके एज में और मेरे एज में भी, क्योंकि हमारे करियर्स, हमारे जॉब्स, हम कैसे कामयाब, जिस चीज़ में जो है वो अगर उधर जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस उसको मिलता है. विराट कोहली को गाने को बोलते तो शायद वो नहीं होता, बिकॉज बट उसको बैट, यू नो, ही इज अ क्रिकेटर. सो यू हैव टू डिस्कवर, हिज पेरेंट्स हैव टू डिस्कवर, और मोर देन पेरेंट्स यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ कि व्हाट आई एम स्ट्रांग एट, व्हाट आई एम गुड एट. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कैसे करते हैं? अवेयरनेस करो, जागरूकता रहो कि मुझे किस चीज़ से घृणा आती है, किस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है. इसमें जागरूकता आनी चाहिए. हमें तो होती है, हर बार होती है. या किस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, किसी को गाने में, डांसिंग में, किसी को गार्डनिंग में, किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ बात करने में, किसी को यू नो कुछ पढ़ने में अच्छा लगता है. सो वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस कि हाँ ये चीज़ें है ना, ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा हम इसको प्रोसेस वाइज देते. दैट मीन्स वंस यू आर अवेयर इट इज, यू विल स्टार्ट लर्निंग. अच्छा हाँ ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे इसकी रुचि है, मैं समझ सकता हूँ, मैं कनेक्ट हो सकती हूँ उससे. मैंने सीखा नहीं म्यूजिक, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्वरों का ज्ञान है, अपने आप आता है, वगैरह वगैरह. सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो आपको अच्छा लगता है वो शायद आपकी मेन स्किल्स है, और जिससे आप नहीं कर सकते. कुछ लोगों को इवन मोबाइल चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अरे यार ये कितने सारे टैब्स, क्या करना है डिजिटल. बट सम पीपल दे आर नॉट इवन एजुकेटेड एंड दे डू इट सो फास्ट, दे आर गुड एट इट. मोटर स्किल्स वगैरह, ये तो काफ़ी लंबा है ये एक्चुअली सब्जेक्ट जो मैं बोल रही हूँ, बट एक मैं ऊपर आपको बताती हूँ कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड योर रिएक्शंस एंड योर रिस्पॉन्सेस. नाउ
It's an ability. Self-awareness means the ability to take an honest look of one's internal states. Honest is very important. हमें बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं बोलना चाहिए। हाँ कि हाँ, कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें बहुत जेलसी होती है किसी से कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है इससे साथ। तो देखो, जेलसी कुछ हद तक हर किसी को हो जाएगी, मैं मानती हूँ, बट अगर आप कंटिन्यूसली उसी में घुसे रहोगे तो आपका जीवन आगे नहीं जाएगा। तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, यू शुड नो दैट या आई गेट जेलस ऑफ पीपल एंड दैट इज़ वाई आई गेट वेरी डिस्टर्ब एंड मेरे नेगेटिव थॉट्स आते रहते, तो मुझे उसमें काम करना पड़ेगा। और व्हेन यू वर्क ऑन इट, वी ट्राई टू इम्प्रूव। मैं ये नहीं बोलती कि पूरी तरह से हट जाएगा, या हट भी सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट इट विल गो अवे completely, but it can reduce. You can actually start working on this. So it is your awareness of internal states, preferences, resources and intuitions over a time. So it's not only about your mind, it's about your resources, मतलब your potentials, आप क्या कर सकते हैं। कोई लंबी दौड़ लगा सकता है। हिमा दास, she got 7 golds, एथलीट है, और उड़ीसा के एक बिल्कुल ट्राइब से आई, आदिवासी है वो, और इंडिया के लिए 7 गोल्ड लेके आई थी पिछले 1-2 साल पहले। बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक जीतना, एंड इन दैट 1 year 7 गोल्ड्स उसको मिले थे। तो ये लड़की जो है, ये आदिवासी जंगल में पड़ी, मतलब बड़ी हुई छोटे से घर में, छोटा, व्हाट कैन इट बी, यू कैन अंडरस्टैंड, बट शी कुड रन। अब देखा होगा कहीं जंगलों में तो वैसे भी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छे, तो जब वो दौड़ती थी तो वो उसको पता चला कि मैं दौड़ सकती हूँ, पेरेंट्स को पता चला, फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए। और कोई हिमा दास को बोलते कि नहीं आप कंप्यूटर इंजीनियर ही हो, तो शायद वो फेल होती उसमें, जीवन ही में खत्म हो जाता उसका, बिकॉज वी कैन नॉट डू इट। बट ये उसकी एक कला, एक उसकी क्षमता देखी, तो क्या हुआ उसको फिर, मतलब इवन यू हैव, यू आर गुड एट इट, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है, स्ट्रगल भी होता है। उसको स्पोर्ट्स एकेडमी में ने ले लिया, कोचिंग किया, धीरे धीरे करके नेशनल स्पोर्ट एकेडमी जो दिल्ली की है वहाँ पे वो रही। उसको फ्री होता है गवर्नमेंट का, जब बहुत अच्छे होते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ फैसिलिटीज, एंड देन शी वाज सेंट टू ओलंपिक, शी बॉट अ गोल्ड फॉर द कंट्री। So this is the resources I am talking about. Okay. Now, see there are these 4 quadrants सबको देखने हैं. Okay. Now I'll just have to. Can we make it a bigger one? I want this to be a big one. Full screen. Yeah. So इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो 4 जो quadrants मैंने दिए, low external सेल्फ अवेयरनेस पहले इसमें लिखा है, ऊपर हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। ओके, मतलब बाहर की, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो ये जो बता रहे हैं कि ये एक मॉडल है जिसमें बताया जाया है कि लो इंटरनल एक्स्ट्रा अवेयरनेस, मतलब वो ऐसे लोग हो जाए, दे आर क्लियर ऑन हु दे आर बट डोंट चैलेंज देयर ओन व्यूज और सर्च फॉर ब्लाइंड स्पॉट्स बाय गेटिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। सिंपल वर्ड में, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरे में कितने दोष है, गुण है, सब पता है, परंतु मैं ये नहीं ढूंढ पाती हूँ कि मुझे और क्या चीजें मुझ में हैं, खूबी और दोष। नाउ व्हाट हैपेंस, तो एकदम से एक आध बार कभी कभी हमें अचानक कुछ लगा कि अरे मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, तो ठीक है, बट हर बार आपको पता ही नहीं है आप कुछ कर सकते, तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो इंट्रोस्पेक्टर्स वो लोग होते हैं जो हाई ऑन, देखो लेफ्ट में इसमें लिखा है हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मुझे सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब हमें मालूम है कि मुझ में अच्छा गुण है, तो उसको हम कुछ और बढ़ाना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, नहीं करते वैसे लोग।
बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, कितने बार कोई बता रहे कंपटीशन में ले, नहीं नहीं ठीक है, कोडिंग करते हैं, नहीं नहीं ठीक है, मुझे क्या करना है, सो दे नो दे आर गुड बट दे विल नॉट गो अहेड। या कोई अवगुण है, दोष है, तो भी वो उसका कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, या वो कभी कोशिश ही नहीं करते हैं देखने की कि मुझ में और क्या कमियां हैं या क्या गुण हैं, क्योंकि कंप्लीट लाइफ लॉन्ग ये कोशिश चलनी चाहिए। सो इंट्रोस्पेक्टर्स आर दोज, आप देखना किसमें क्या है, ये बड़ा बहुत सुंदर है ये चीज। उसके साइड में दिया है हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, एंड यहां पे अवेयर, अवेयर मतलब दे नो हु दे आर, दे नो व्हाट टू accomplish and seek out, they value others' opinions, and this is where leaders begin to fully recognize true benefits of self-awareness. मतलब ये लोग वो होते हैं जिनको पता है, अपने बारे में भी पता है, उसको वो यूटिलाइज भी करना समझते हैं, क्योंकि वो यूटिलाइज करना समझते हैं, उनकी सॉलिड गोल्स होते हैं। आप देखते कहीं के पास कुछ भी नहीं होता, वो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस करते, क्या लक है क्या सब कुछ? बिल्कुल नहीं, उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें उनमें होती है, विश्वास होता है, रिस्क लेना होता है, कैलकुलेशंस, माइंड अच्छा होता है, देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं मार्केट में क्या है, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव। दे मे नॉट हैव द वेरी गुड बिजनेस, फैमिली से नहीं आते हो, बट वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से अपना पोटेंशियल यूज करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, और जो नहीं है उसको इम्प्रूव करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि मैं कहाँ इम्प्रूव हो जाऊँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज दे स्टार्ट वैल्यूइंग द ओपिनियंस, एंड दीज आर द रियल लीडर्स। Okay, the third one, if you see, they are low internal self-awareness, but and low external self-awareness also. ये दोनों में low है, तो they don't know who they are, what they stand for, how their team see them. As a result, they might feel stuck and frustrated with their performance. यहाँ पे उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस होता है या बहुत कम अवेयर होता है सीकर्स को, कि they absolutely don't know कि भाई हम कौन है, हमारे टीम में। मैं एक जॉब ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो जब टीम में काम करते तो हमको पता होना चाहिए कि हर टीम मेंबर की भी क्या राइट, सो दे डोंट नो, अरे मुझे पता ही नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अरे नहीं पता, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, देन दे रियलाइज दे कैन डू, सो देयर इज अ टोटल कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन इन देयर लाइफ। मोस्ट ऑफ अस डू दिस, दे डोंट नो अदर्स ऑल्सो। एंड लास्टली प्लीजर्स हैं, ये क्या होते हैं? They can be focused on appearing in a certain way to others that could be overlooking what matters to them. Over time, they don't tend to make choices that aren't in the service of their own success and fulfillment. मतलब ये please करने के लिए होते हैं। Sometimes you just want to please others. ये एक बहुत बड़ा दोष होता है हम में, कि हर टाइम हम दूसरों के अप्रूवल्स, हर टाइम ये बोले कि अच्छा ये मुझे ओके, अच्छा बोले, इसलिए हम सब कुछ लोगों के लिए अच्छा दिखने के लिए करते हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी नहीं हासिल ही नहीं करोगे। आप हर बार यही बोलोगे कि नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसको अच्छा लगेगा, वही करता हूँ, तो नो, समटाइम जो इवन किसको अच्छा नहीं लगा तब भी आपको सही चीज करनी पड़ेगी। Look at it, okay, right? So there are four areas of self-awareness: introspectors, seekers. So introspectors are one, they know themselves but they don't know anything, they don't do anything about it. Aware means मुझे मालूम है, I am aware, जागरूकता है उनमें कि मुझ में ये गुण है, मुझ में दोष है, तो उसी हिसाब से अपने लाइफ को सेट करने लगते हैं। सीकर्स मतलब दे जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स, कुछ भी नहीं पता, ऑपोजिट ऑफ इंट्रोस्पेक्टर्स, ना अपने बारे में आते दूसरों के बारे में ना कर जानते नहीं है, तो ये लाइफ उनकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करता है, क्योंकि आपने उसको जो नहीं, पता नहीं मैं ऐसे क्यों करता हूँ, दे डोंट नो। एंड प्लीजर्स आर वन, सारा टाइम लोगों को प्लीज करने में ही रहते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अधिकतर सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम उनका होता है,
ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी। और पैसे कमाना एक सक्सेस का एक, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बट यू नो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड या इट इज़ इम्पॉर्टेंट। But with education, if you have all, at least some of these quality, if not all, सबके पास सब नहीं होगा, but some of these qualities, या हमें aware है, देखो आज आपने awareness किया, आज हमने कुछ सुन लिया या देख लिया तो हमारी एक बत्ती जल गई दिमाग की, हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, सोचा नहीं था। तो यही इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग्स की का मकसद ही ये होता है कि हमको थोड़ी सी जागरूकता आए, थोड़ा सा हमारा लाइफ की तरफ देखने का दृष्टिकोण थोड़ा और चेंज हो जाए, सकारात्मक हो जाए, बेटर हो जाए, और हम हमारे लिए कुछ करें, हमारी डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। सो व्हेन यू आर aware of yourself, you know, your relationships become strong. Because आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को, देखो अभी ना मैं बहुत, तुम ऐसे बोलोगे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो प्लीज आप इस विषय पे मत बोलना। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग एकदम से भड़क हो जाते हैं, उनके पास करेज होता है कि देखो ये होगा ना तो अपनी चर्चा नहीं होगी, फाइट्स होंगे। तो इट्स वेरी गुड पीपल, I don't know, Mela, it's really good, no? At least you know. So you can be transparent in your relationship. You don't have to please every time. You have to tell people, look, I am like this, मेरा opinion ऐसे है, आपसे गलत, आपसे अलग होगा, but मेरा opinion है ये. Okay? Secondly, confidence. Now this is what is important. जब हमें पता ही नहीं हम कैसे react होते हैं, कैसे response करना है, हमको कैसे I think we will be doing later on also emotional intelligence, I think, but the next week it is there, and for the first year. Extremely important these things are, extremely important. क्योंकि हमें मालूम है हर टाइम हम कैसे बिहेव, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे बिहेव करेंगे। 100% टाइम नहीं है, एक आध बार हम भी एकदम से डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर कंट्रोल। एंड सेल्फ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट देखो आफ्टर ऑल क्या है, हमको अपने आप को मैनेज करना है, हमारे आसपास के लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उनके गुस्से मैनेज करने पड़ते हैं, उनके ओपिनियंस मैनेज करने पड़ते हैं, हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, हमारी फेलियर्स मैनेज करने पड़ते हैं, हमारा सक्सेस मैनेज करना पड़ता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज थिंग्स, जो मैनेज करता है वो ठीक है आगे चलता है, बिकॉज ये सबके लाइफ में होगा, थोड़ी मात्रा कम ज्यादा होगी, ऐसा तो कोई नहीं कि कोई एकदम 100% परफेक्ट लाइफ जी रहा है, परफेक्टली हैप्पी। बट यू कैन बी परफेक्टली हैप्पी इफ यू आर एबल टू मैनेज, एटलीस्ट if you're managing, you'll say yeah, it's okay, है problems but मैं manage करूँगा, it's okay, it is not the end of the world. That is important, that is happiness. Yeah. सो ये इवन इन जॉब्स में ऐसे लोगों के प्रमोशन सक्सेस ज़्यादा होते हैं। ओके लोग भी आपसे, देखिए इफेक्टिव लीडर्स, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ एंड मोर प्रॉफिटेबल कंपनीज, ये तो थोड़ा हम जॉब के ओरिएंटेशन से मैंने बताया, ऐसे लोगों को लोग चाहने लगते हैं, हर बार क्लेश करने वाले लोगों से नहीं, ठीक है, और हर बार प्लीज करने वाले लोग हैं, ये बहुत सबको खुश रखता है, नहीं मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हर बार ये खुशी रखता है, किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ओके एंड दे हैव अ वेरी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम क्यों नहीं कर सकते? पहली बात, अनेक रीजन हो गए। पहली बात तो हम किसी दुनिया में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। आज की युवा की ये, I think this is the biggest problem, that you keep on thinking. We have no control over our mind and brains. Our mind controls us. किसी भी कुछ भी चीज़ में थिंकिंग करते रहो, ओवर थिंकिंग। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि प्रेजेंट में रहो। अभी आप क्लास में, क्लास की ये सोचना, ये मत सोचना कि वो परसों ये हुआ था, अपना माइंड भटकने लगता है। जितना थोड़ा बहुत तो भटकेगा ही, क्योंकि वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन बीइंग्स को एकदम मैं जैसे चाहूँ वैसे ही सोचना, ऐसे नहीं। बट हमको तुरंत समझना चाहिए कि ये गलत सोच रहा हूँ, लेट मी कम बैक। सो ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। पास्ट है, फ्यूचर। जब हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीखेंगे,
बहुत सारी चीज़ें ये ठीक होने लगेंगी, बिकॉज यू आर इन द प्रेजेंट. So try to live in the present, try to be in that moment, try to be in that, environment that you are. If you're sitting in the garden, for example, just look at the plants and trees and flowers and unki kaise formations हैं, soil. हम तो गार्डन में सोचे तीसरी चीज़ें सोचते रहते हैं. कभी कभी सोचना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलती, बट हर बार आपका माइंड इधर उधर जाता रहता है. कोई भगवान के पास बैठता है तो कितने लोग ऐसे कि जो भगवान के बारे में सोचते हैं मंदिर में. वो तो एक रिचुअलिस्टिक करते हैं, अच्छा ये हल्दी डाली, कुंकू डाले, फूल चढ़ाया, नमस्कार किया, चलो हम मंदिर जाके आए. इज दैट राइट? आपने एक बार भी ईश्वर का सोचा भी नहीं, स्मरण भी नहीं किया. थिंक अबाउट इट. सो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है. सेल्फ अवेयरनेस तभी आएगा जब आप बैठोगे, तब आप सोचोगे, तब हमको रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने जो गार्डन का एग्जाम्पल लिया, हाँ मुझे नेचर से बहुत आनंद होता है. ये आपने डिस्कवरीज होती है. हाँ मैं मंदिर जाता तो वो जो भजन सुनता हो तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है. मतलब देयर इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू यू. एवरीबडी डजंट लाइक. You have to discover this thing. Secondly, mind wandering, जो मैंने बोला, इधर भागना उधर भागना. कई लोग तो इतना कि तो थक जाते, इतने विचार कि फाइनली यू फील सो टायर्ड. यू डोंट टायर्ड, even being at home people feel tired because they are thinking so much and all nonsense they think. देखिए दूसरी बात ये है, इसका एक इलाज ये भी है कि आप जो देखोगे, जो सुनोगे बार बार, वही आप सोचोगे. तो कोई अब मूवी देखते तो हम नेचुरली मूवी के बारे में सोचने लगते, या कोई गाना हमने सुना तो वो उसको गुनगुनाना हमें भी आता है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं भी करती हूँ अपने लिए, ऐसी चीज़ें देखो जो अपने लिए अच्छी है, अच्छी चीज़ें देखो. ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स. आपने रात के समय सोने के पहले एकदम हॉरर मूवी, मर्डर, रेप ये देखे हैं, धनाधन, वायलेंस, हाउ कैन यू स्लीप with that mind? Your brain has gone to that activeness, you're looking at it and it is absorbing. At night you should have a sound sleep. So you watch movies, but there has to be a time for that. So by 11, 12 maximum, and see something which is light, which is nice. Little bit of violence is okay, but it is continuously like hate and this. आप continuously hate speeches देखोगे, continuously किसी ऐसी चीज़ें देखोगे कि जो hate speeches है, destructive things है, तो आपका mind destructive ही सोचेगा. ये हमारे हाथ में है by the way, और बहुत लोग ये जानते नहीं कि ये हमारे हाथ में. We can to a large extent, I'm not saying all the time 100%, but to a large extent we can control our thoughts, understand that we can develop positive thoughts. And cognitive balance. What is a cognitive? Cognitive means thinking, है ना. cognitive का मतलब cognitive मतलब thoughts, mind, इससे ये word आया है. cognitive bias. bias मतलब क्या बोल सकते हैं, I really don't know what is the Hindi word, but जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी एक विचारधारा होती है, नहीं ऐसा ही नहीं, ऐसा ही होगा. तो कभी कभी हम ऐसे होते नहीं, ये ऐसा है ना, ये हरे आंखें वाला ना, ये बिल्कुल बदमाशी होगा. मतलब ये क्या, किसने कहा? नहीं हमने सुना, हमने देखा है ना, पड़ोस अड़ोस में भी जो ग्रीन आईज ना, दे आर ऑल वेरी हॉरिबल पीपल, वेरी श्रूड पीपल. So this is a bias. इसका कोई आधार नहीं है. You don't have a concrete evidence or a testimony for this, but you make a bias. Sometimes it may be true also, I'm not saying, but not all the time. अरे ये ना, ये जाति के ना, ये ऐसे राठौड़ ना, ये ऐसे होते हैं. मतलब मैं कभी कभी ये सुनती हूँ, ये क्या, नहीं हमने देखा है. सो डोंट बी, ओपन रखना अपने आप को. ओपिनियंस फॉर्म करो बिल्कुल, बट कैसे ओपिनियन फॉर्म करने चाहिए? आफ्टर सर्टन थिंग्स हैव हैपेंड, एक्सपीरियंस. यूनिवर्सल नहीं होता वो, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हो सकता है.
कई बार यूनिवर्सल होगा तो फिर आप निश्चित रूप से करो, मैं मानती हूँ, बट इतनी जल्दी इसको बायस मत रखना। अरे नहीं सवेरे उठ के ना ये किया ना तो पता नहीं क्या, लेफ्ट साइड से उठे ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये क्या होता है? So why we are not able to understand ourselves? It is difficult because we are not stay in present. Mind is always wavering here and there, and we have biases. We think हमें आता है, मैंने बताया है, मामी ने बताया, दादी ने बताया, तो वो ऐसा ही होता है. Okay, now how do we do this? I want a big slide on this, full screen please, because this is a very important slide. Now what should we do to cultivate self awareness? एक तो मैंने जर्नल की बात कल भी की थी, अब जर्नलिंग करते जाना. नहीं, आई एम नॉट डेड. जर्नलिंग करते जाना. जर्नलिंग मीन्स स्टार्ट राइटिंग डाउन, okay, about your day, about what you liked, what you disliked, what is your experience. थोड़ा सा एक डायरी जिसको बोलते वो लिखना शुरू कर दो. एक जर्नल लिखो, डेली लिखा तो बहुत अच्छा, नहीं तो रेगुलरली लिखते जाना. इससे जब आप पढ़ते जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको जाके पढ़ते जाओगे, आफ्टर अ मंथ ऑल्सो, एक महीने पहले मैंने ये लिखा था, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में. सेकेंड, इंट्रोस्पेक्शन. ये इंट्रोस्पेक्ट जो ऐसा होता है ना, अपने आप को एनालाइज. दूसरों का हम बड़ा देखते कि ये ऐसा है वो वैसा है, अब अपने आप को देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्यों मुझे गुस्सा आया, व्हाट मेड इट, क्यों नहीं, वाई नहीं, व्हाट इज द रीजन. क्योंकि वाई एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है. आई एम नॉट, दे कांट सी मी, बट व्हाट मेक्स मी हैप्पी. Why was I laughing? What was that made me so happy? So you say, okay, that little baby I saw and I was playing with the baby, neighbor की कोई baby, छोटा baby से मैंने बहुत खुश किया, तो I was. So you are fond of kids. If you are fond of kids, you yourself are a child like. आप खुद भी एक बच्चे जैसे हैं, आपके पास भी प्योर माइंड है, क्योंकि सबको बेबीज अच्छे नहीं लगते. देखो इसके निष्कर्ष कैसे निकलते हैं. अरे मेरे को ना ये गाना, ये वो पर्टिकुलर भजन ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है. तो क्यों, मतलब आपको कुछ न कुछ अंतरात्मा से उससे जुड़ जाते हो आप. मतलब इफ यू कैन डेवलप, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन. पता नहीं आपको, कुछ लोग एकदम शांत बैठ के सुनते हैं, मतलब आप में वो अंश है, वो चीज़ें हैं जो कि ईश्वर से जुड़ने में लगती हैं. सो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. मेडिटेट, बहुत अच्छी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्सरसाइज है. मेडिटेशन में क्या होता है, हमको शांत, फोकस, कंट्रोल, साइलेंस. हम सारा टाइम घेरे होते हैं, आवाज़, दुनिया, ये वो, टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, हमारे मन में जो विचार चल रहे. इवन सोते टाइम भी हमारे सपने आते हैं, हम कभी कभी बहुत थक के उठते, बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग इन आवर हेड. दैट हेड या ब्रेन नीड्स टू बी साइलेंट फॉर सम टाइम. मेडिटेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ साइलेंस. साइलेंस मतलब सिर्फ बाहरी आवाज़ नहीं होता. साइलेंस मीन्स यहाँ से भी शांति. अगर आप अपने विचार 1 मिनट, बहुत डिफिकल्ट है, पर 1 मिनट के लिए भी आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और आप सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान दें. इनहेल, एक्सेल, कैसी श्वास और इट शुड बी नेचुरल. यू शुड नॉट मेक अ ग्रेट अफेक्ट. इट शुड बी नेचुरल. जो श्वास आपकी जाती आती है कितनी रिदमिक है, कितनी सुंदर है, अपने आप हो रहा है. हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते. कितना बड़ा मिरेकल है. और हर प्राणी. तो मेडिटेशन इन चीज़ों पे आपको केंद्रित करता है कि ये एक रियलिटीज़ है. और जब मेडिटेशन में फिर आप जो शांति से, जब अपना दिमाग शांत होता है, ब्रेन शांत होता है, विचारों में भी
स्थैर्य आता है, then what happens is you start experiencing happiness and joy. आपको उसमें वहाँ कितना शांत है यार. हम unnecessarily troublesome हो रहे. Actually it's very quiet, nice, peaceful. Goals. Definitely you should have goals. आप में से कितने लोगों ने गोल्स बनाए अपने? रेज योर हैंड. किसी ने बनाए गोल्स? लाइफ गोल्स. ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल. कुछ तो अच्छा, गोल्स में अभी मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकती. ऑलरेडी इट्स टाइम अप. आई वांट टू शो यू वन वेरी गुड वीडियो. वेरी गुड. मेक सम स्मॉल गोल्स. छोटे छोटे गोल्स बनाओ, बड़े तो बनाओगे. ड्रीम्स अलग है ना. ड्रीम्स सपने होते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए गोल्स होते हैं, और गोल्स में एक्शन प्लान होता है. मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर रही हूँ? सपोजिंग माई गोल इज लूजिंग वेट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ये भी हो सकता है फिटनेस गोल, हेल्थ गोल, फाइनेंस गोल, रिलेशनशिप गोल, स्पिरिचुअल गोल्स, हॉबीज के लिए गोल्स. Many things are there. Studies के लिए goals, career के लिए goal. Goal is not only there are our life is all 360 degrees है ये. एक चीज नहीं है. जब हम हर जगह पे थोड़ा वे संतुलन रखते हैं, then it's great life. So make those small goals. So if I say my goal is to weight low, I want to lose weight, it is just a statement, not a goal. But if I say I want to lose 2 kgs in 1 month, इट्स अ गोल. क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे 2 किलो कम करना है, और वो 1 महीना में अपने आप को देती हूँ. अब ये गोल हुआ, अब उसकी एक्शन प्लान कुछ होगी, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ऐसे नहीं होगा सोच के. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर fitness, diet, what I should eat, what I should not eat, whether I should run, whatever it is, and then start measuring it at least every week. Right? See how beautiful it is? Similarly, you can have goals. Studies के goals है ना कि मुझे 80% मार्क्स चाहिए, तो ऐसे थोड़ी आएंगे. फिर आपको मालूम होना चाहिए कितनी देर पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है ना. पिछले साल के पेपर्स देखने पड़ेंगे, क्या आता है, आपकी तैयारी कितनी है, रिवीजन कितना हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. ये एक्शन प्लान होगा. तो आपका डेली का रूटीन होना चाहिए. दिस इज हाउ इट इज. व्हेन यू डू दिस, तुम अपनी क्षमताओं पे आश्चर्य होगा तुम कि आप कितना कुछ कर सकते हैं. इसको बढ़ाओ. मैं नहीं कर सकता ये नहीं होना, मैं ट्राई कर सकता हूं. When you keep trying only, you realize, right, that I can do this. And lastly, feedback. कोई समझता है feedback का मतलब क्या है? Feedback, anyone? What's the feedback? Okay. So ask people. People who are close to you, they observe you. हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त जो बहुत करीब है आपको, उनको ज़रूर पूछना. क्या पूछना चाहिए कि यार ये मैं क्या सुधर सकता, मुझ में क्या गुण है. कुछ भी पूछ सकते हैं आप. अपने बारे में पूछो कि मुझे फीडबैक देना है, मैंने ऐसा बोला. जैसे अपन कोई स्टेज पे कुछ डांस करते तो अपन ऐसा लगा, कैसा लगा, तो पीपल से यार अच्छा था या नहीं, इतना अच्छा नहीं था. वैसे आम जीवन में हम क्यों नहीं पूछ सकते? क्या आपने कभी अपने माँ से पूछा है कि मम्मी मेरे में क्या, व्हाट डू थिंक आई कैन बी गुड एट, क्या मेरे में गुण है, या मुझ में क्या दोष है, मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ? आपको क्या लगता है? मम्मी तो पहले शॉक हो जाएगी कि ये तेरे को हुआ क्या बेटा. आज तक तो मेरे से बड़ा कभी पूछा नहीं. बट इज इट दिस इम्पॉर्टेंट? तो माँ बता सकते, अरे तू ना ये चीज़ बहुत अच्छी कर सकता है, पर तू करता नहीं है, लेजी है. कभी कभी पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, तू ना बहुत अच्छा पढ़ सकता है, पर तू मेहनत बहुत कम करता है. दैट्स अ फीडबैक. एंड नॉट ओनली टू योर इमीडिएट फैमिली, इवन अदर्स, people who are with you, ask your teachers who are regularly seeing you, ask for and take it positively. क्रिटिसिज्म करके मत लेना, पॉजिटिवली लेना, है ना. उसका आपको थैंक यू बोलना चाहिए ऐसे लोगों को कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया.
So yeah, so these are some of the activities that I have got for you. Write 3 things that are been bothering you, है ना. ऐसे 3 चीज़ें हो जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है या डिस्टर्ब हो रही है, चिंता हो रही है, वो आप लिखो जर्नल में. 3 things you are grateful to. I always believe in gratitude. जो 3 चीज़ें ऐसी लिखो जो आप बहुत लगते कि मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे मिला. और आप ये मत बोलना कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर आपकी दृष्टि बहुत कम, यू नो, इट्स वेरी शॉर्ट साइटेड यू आर. टास्क फॉर द डे, दैट इज ओके इफ यू वांट कि आज मैं क्या करूँगा, 1-2 चीज़ें. ओके, नाउ I think I will skip this. So this is something what you should do in meditation. 10 मिनट अपने आप बिल्कुल शांत बैठो, कुछ मत कर, सोचो मत, करना मत. ये इतना पावरफुल है, ट्रस्ट मी. और सवेरे उठ के अगर आप करते तो बहुत ही अच्छा है. इट हेल्प्स. एंड देन गोल्स, मेक प्लान्स, राइट योर वैल्यूज. मेरी मूल्य क्या है जीवन में, पूछो अपने आप को. मेरी कंपेयर करना, रियलिटी मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, क्या ये सच में पॉसिबल है क्या? जीवन से उम्मीद करते हो, पॉसिबल है क्या? कभी कभी हम रियलिटी बिल्कुल भूल जाते हैं. रियलिस्टिक रहो, मतलब बड़ी छलांग मारनी चाहिए डेफिनेटली, बट ऐसे भी नहीं कि आप एकदम से ऐसी चीज़ कर रहे हो, सोच रहे कि बिल्कुल वो पॉसिबल ही नहीं है. मैं कंप्यूटर मैं कोडिंग में बहुत, you know, I'll become one of the best, and you haven't even started coding, you don't even know. आप तभी बोल सकते जब you have experienced it, you have liked it, you have done better than others, then you say okay. So these are something about goals. Okay, feedback. So for feedback, at least ask 10 people, if not every day, once a month, once in a fortnight, once in bi-monthly, quarterly, कि what they think about you. You'll find lot of things that you did not know. I asked feedback from my children much early, before even I became a trainer, because my children will give me the best feedback. तो इतना करेज होना चाहिए कि वो बच्चों से पूछे. बच्चे बराबर बताते हैं, मम्मी आप ऐसा करते हो ना, ऐसा वो अच्छा नहीं है. तो हम बोलेंगे अच्छा तुमको मेरे से ज़्यादा मालूम है. हाँ, डेफिनेटली, समटाइम्स यस, डेफिनेटली, है ना. सो मेनी टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड आवर पेरेंट्स, जैसे काश वो ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था. और हमारी हिम्मत नहीं होती उनको देने की, उनकी हिम्मत नहीं होती है उस बात सुनने की. बट वी शुड. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प अस, एंड दैट्स ऑल. आई वांट यू टू सी अ वीडियो नाउ. अब मैं बहुत अच्छा
तो आज ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि वाई सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, हाउ यू कैन बिकम सेल्फ अवेयर, okay, what are the difficulties that we find in becoming a self aware and how to avoid them. Okay, so thank you very much.